हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th की हिंदी में वर्णमाला टॉपिक से हम वर्णों की जानकारी लेंगे, जो कि आपने क्लास 4th में इसको पहले पढ़ा है। पूर्व ज्ञान के आधार पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का अपना वीडियो है वर्ण विचार। इससे पूर्व हमने पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता पढ़ी थी और उसका भावार्थ भी पढ़ा था, जिसमें हमने कई प्रकार के शब्द सुने थे और उसमें हमने कई प्रकार की ध्वनियों को सुना था और उन्हीं ध्वनियों को लिपिबद्ध करने के लिए हमें जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं, जैसे क, अ, प, घ, ई, ओ, उ इत्यादि। ठीक है। अब है वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो हमने पूर्व क्लास में भी पढ़ा है कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं पहले पढ़ा है आपने, बताइए। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप? ट्राई कीजिए। यस। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी में 11 स्वर होते हैं। दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 है ना। व्यंजनों के प्रकार 33 होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, ज। इस प्रकार से ह तक जो होते हैं वह आपके व्यंजन होंगे। अब अगर आपको कोई पूछे कि स्वर और व्यंजनों को मिला करके कुल कितने वर्ण हुए, तो अभी मैंने आपको बताया था 11 + 33 कितने हुए? हाँ, 44, 44। तो वर्ण कितने हुए? 44 हुए। अब अगर मैं आपको कहूँ कि क्या स्वर जो होते हैं, आप स्वरों का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसा आप उच्चारण करेंगे क, अगर आप क में से अ को हटा करके फिर आप क का प्रयोग करोगे तो उसको बोलने में कठिनाई आएगी। अर्थात हम व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे। तो वर्ण की परिभाषा क्या है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते और हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, क, ख, प, म, य इत्यादि। अभी हमने पढ़ा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा देखेंगे। स्वर किसे कहते हैं? तो जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होगी कि जो वर्ण किसी भी अन्य वर्ण की सहायता के बिना यानी स्वतंत्र उनका उच्चारण होता है
जैसा आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे जो वर्ण हैं वो क्या हैं? स्वर हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर आया कि स्वर तो बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण हैं, और व्यंजन जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करने के लिए, उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है। ये जो कुछ व्यंजन दे रखे हैं जैसे जो कि क से लगा करके ह तक हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य वर्ण भी व्यंजन भी हैं जैसे संयुक्त व्यंजन है जिनको हम आगे, जो इसके अलावा जो व्यंजन हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये दोनों परिभाषाएं जो हैं वह लर्न भी करनी है, यानी होमवर्क के रूप में मैं आपको ओरली वर्क ये भी दे रहा हूँ कि आपको स्वर और व्यंजन की परिभाषा याद करनी है, लर्न करनी है, और मुझे आपकी जो याद करके जो वीडियो बनाओगे वो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर रहेगा वहाँ पर आप व्हाट्सअप करेंगे। आगे का आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जिसे आपको वर्कबुक में ही इसको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन क्या है? इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर क में क्या दे रखा है? हलंत युक्त प है, तो प में उ को मिलाया तो क्या हो गया? पू। हलंत युक्त श में यहाँ दो व्यंजन है, श और प, जिसमें अ मिला दिया जाए तो पूरा शब्द बनेगा पुष्प। उसी प्रकार से ख में क्या बनेगा? देखिए अ, हाँ, भ में ही मिला तो क्या हो गया? अभिलाषा। तीसरे में पथ, और घ में क्या होगा? चाह। ये इन व्यंजनों को जोड़ने पर शब्द बनेंगे। पहले में बनेगा पुष्प, दूसरे में बनेगा अभिलाषा, तीसरे में बनेगा पथ, पथ यानी रास्ता, और चौथे में बनेगा चाह, जिसका शब्दार्थ है इच्छा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे हमने पहले में दे रखा है सुर वाला शब्द है, उसमें पहला वर्ण क्या है? सु है, तो सु में हमने स्वर को अलग किया तो क्या आ गया? स धन उ, है ना। फिर र में किसकी ध्वनि आ रही है? तो अ की आ रही है। ब व्यंजन है तो उसमें किसका स्वर आ रहा है? तो आ का आ रहा है। और ल में किसका स्वर आ रहा है? तो आ का आ रहा है। इस प्रकार से जिस प्रकार से आपने वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना, वैसे ही आपको वनमाली, वीर, शीश और प्यारी शब्द जो हैं उनका भी आपको वर्ण विच्छेद करना है। और इस होमवर्क को वर्कबुक में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। और साथ ही आपका होमवर्क जैसे आप इमेज मेरे पे सेंड करोगे तो उसके नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका नाम और आपकी क्लास। और सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि वह इसमें अपने बच्चों की सहायता करें। नमस्ते।